हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टर्स, आज हम ऐसे एक सेक्टर की बात करेंगे जहां ग्रोथ जो है लिटरली इनएविटेबल है, जो सेक्टर में कभी रिसेशन आ ही नहीं सकता। एज ए ह्यूमन मैं तो पर्सनली यही चाहूंगा कि इस सेक्टर में हमेशा रिसेशन ही रहे और इस सेक्टर में जितने भी कंपनीज काम कर रही हैं उन कंपनियों को बिजनेस ही ना मिले, क्योंकि अगर उस सेक्टर में ग्रोथ आ रही है, उस कंपनी में अगर ज़्यादा ग्रोथ आ रही है, उनको ज़्यादा बिजनेस बढ़ रही है, इसका ये मतलब है कि वो बिजनेस इसलिए बढ़ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऊपर वालों ने हम लोग को बनाया है, शरीर ऐसा बनाया है कि कभी ना कभी बीमारी होनी ही होनी है और आपको हॉस्पिटल्स विजिट करना ही पड़ेगा। दिस इज समथिंग विच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो बेसिकली एक हॉस्पिटल की हम लोग आज स्टडी करेंगे। एक स्मॉल कैप हॉस्पिटल है जो रैपिडली ग्रो कर रही है। हॉस्पिटल का नाम है कोवाई हॉस्पिटल। ये बेसिकली साउथ इंडिया में ऑपरेट करती है, जैसे आपको दिख रहा है। कंपनी का पूरा नाम है कोवाई मेडिकल सेंटर्स एंड हॉस्पिटल। स्मॉल कैप कंपनी है। ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ इसकी मार्केट कैपिटल है। ये बेसिकली कोयम्बतूर में इसके सारे ब्रांचेस है। एक ब्रांच इरोड में है। 5 हॉस्पिटल्स हैं इनके, और जिनमें से 4 हॉस्पिटल कोयम्बतूर में है। और जो रेवेन्यू स्प्लिट देख ले तो 95% जो इनकी रेवेन्यू आती है ये हॉस्पिटल से आती है, और बाकी अराउंड 6% जो इनके मेडिकल हॉस्पिटल्स है, कॉलेजेस है, वहाँ से ऑलमोस्ट 6% की ये रेवेन्यू आती है। और रिसेंटली इनके कौन कौन में जो अगर आप देखे होंगे तो यहाँ इन्होंने कुछ एक्सपेंशन भी प्लान किया है, ये आपके स्क्रीन में दिख रही है। बहुत बड़ी एक्सपेंशन तो नहीं है। एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में इन्होंने एक आउट पेशेंट ब्लॉक ऐड किया है, जहाँ से आगे कुछ और ज़्यादा रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखती है। तो इन्वेस्टर, बेसिकली हम लोग हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं आज। कोवाई हॉस्पिटल जो साउथ इंडिया में बेसिकली है। काफ़ी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर की है। बिजनेस जो होती है ऑलमोस्ट 700 बेड्स है इनके। इन 5 हॉस्पिटल को अगर सम टोटल कर ले, और ग्रेजुअली ये एक्सपैंड भी कर रही है, काफ़ी छोटी बेस से आज 700 बेड्स पे ये आ गई है। इनकी फिनेंशियल परफॉर्मेंस हम लोग देख लेते हैं कैसे रही रिसेंट क्वार्टर में, और फिर आने वाले पिछले 4-5 सालों की भी फिनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे। और फाइनली इन सारे डिटेल के बेसिस पे हम लोग आने वाले 1 सालों में बेस्ड ऑन द फिनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपनी की जो एग्जिस्टिंग पी रेशियो है, उस सेक्टर के पी क्या है, इन सब डेटा को मर्ज करके हम लोग आने वाले 1 सालों में स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकती है उसको फोरकास्ट करने की कोशिश करेंगे। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नजर डालते हैं। जो रिसेंट क्वार्टर है, जून जून क्वार्टर की अगर आप बात करें तो सेल्स ग्रोथ ऑलमोस्ट 15% से हुई है, एंड प्रॉफिट ग्रोथ इज अराउंड 47%। प्रायर टू दैट मार्च क्वार्टर द सेल्स ग्रोथ वाज अराउंड 20%, प्रॉफिट ग्रोथ 71%। उससे पहले दिसंबर में 21 एंड अगेन 71% सेल्स ग्रोथ सिमिलर रही है। और सितंबर की बात करें तो 20% से सेल्स ग्रोथ हुई है और 43% से प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। काफी स्टैग्नेंट, काफी एकदम लीनियर बेसिस पे सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दिख रही है। कहीं भी आपको सेल्स में या प्रॉफिट में डी ग्रोथ नहीं दिखी है। चारों क्वार्टर, रिसेंट 4 क्वार्टर की बात करें, काफी अच्छी सेल्स ग्रोथ और करस्पॉन्डिंगली अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ भी दिखी है। पिछले 3-4 सालों की अगर बात करें तो जो सेल्स कैगर रही है पिछले 3 सालों की वो 21% से रही है, और पिछले 3 सालों की जो प्रॉफिट क्या कर रही है वो 32% की प्रॉफिट क्या कर रही है, विच इज वेरी फिनोमिनल। वहीं पिछले साल की बात करें, 23-24 की बात करें, तो सेल्स 20% से बढ़ी है और प्रॉफिट 55% से बढ़ी है। 22-23 की बात करें तो सेल्स 13% से, प्रॉफिट 11% से। और उससे पहले की बात करें तो सेल्स ऑलमोस्ट 31% से बढ़ी है और प्रॉफिट 34% से बढ़ी है। पिछले क्वार्टर की बात करें या पिछले 4-5 सालों की बात करें तो काफी अच्छी सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ दिखी है। एंड दिस इज वेरी इंपेरेटिव, बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है अगर आपकी स्टॉक प्राइस ग्रोथ आपको देखनी है। इधर बॉटम लाइन आपकी बढ़नी चाहिए या पी एक्सपेंशन होनी चाहिए, और दोनों हो गए तो मल्टीबैगर रिटर्न आपको मिलेगी आगे जाके। तो सेल्स एंड प्रॉफिट में काफी अच्छी ग्रोथ हुई है। अब हम लोग कुछ और फंडामेंटल देख लेते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख ले तो जनरली दैट हैज बीन रेंजिंग बिटवीन 28 एंड 27। काफी कांस्टेंट रही है, अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 14 से 15 के बीच में रही है, बीच में 16-17 भी गई है। अगेन इट इज प्रीटी कांस्टेंट। कंपनी की जो एसेट है नेट ब्लॉक ऑलमोस्ट डबल हो गई है पिछले 5 सालों में। 650 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 1100 करोड़ चली गई है, विच इज अगेन वेरी गुड। और जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो कम हो गई है, जिसके वजह से कंपनी की जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है वो भी कम हो गई, विच इज अगेन ए वेरी पॉजिटिव साइन।
होल्डिंग देख ले, प्रोमोटर की होल्डिंग ऑलमोस्ट 70% की है, तगड़ी होल्डिंग है प्रोमोटर की। और वहीं जो FII DII की भी होल्डिंग काफी ठीक ठाक है, 16 और 2% की इनकी भी होल्डिंग है, और पब्लिक की भी होल्डिंग ऑलमोस्ट 12% से है। इन्वेस्टर्स, अब फाइनली हम लोग देखते हैं कि वैल्यूएशन कहाँ पे है, कंपनी की वैल्यूएशन की जो पोजीशन है वो कहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कितनी भी अच्छी जनरेट कर ले, लेकिन अगर स्टॉक वैल्यूएशन PE एक्सपेंशन ऑलरेडी हो चुकी है तो आपको स्टॉक में ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखेगी। तो इस कंपनी की जो करंट PE अगर एनालिसिस आप करें तो इंडस्ट्री की PE ऑलमोस्ट 33 की है। आपको पता होगा अपोलो हॉस्पिटल ऑलमोस्ट 80 पे ट्रेड करता है, मैक्स भी काफी एक्सपेंसिव 60-80 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो जनरली इंडस्ट्री की एवरेज PE 33 की है, और जो कोवाई हॉस्पिटल जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी करंट PE 30 की है, और इसकी एवरेज PE जो थी 24 की थी, अगर 3 साल की एवरेज दे तो अभी भी ये कंपनी की PE जो है एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि इट इज ओनली अराउंड 30, और कंपनी ग्रोथ काफी दे रही है सेल्स एंड प्रॉफिट में। स्टॉक प्राइस की बात कर ले तो पिछले 3 सालों से ये कंपनी ने 27% कैगर से स्टॉक प्राइस में अप्रिसिएशन दी है। 2021 में इसकी स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 1100 रुपए की होती थी, वो अब बढ़ के 5400 की हो गई है, ऑलमोस्ट 4-5x ऑलरेडी हो चुकी है, मल्टीबैगर रह चुकी है। और आपको एनुअली जो स्टॉक प्राइस में अप्रिसिएशन दिख रही है वो भी दिख रही है। अगर 2024 और लेटेस्ट क्वार्टर की बात करें तो यहाँ भी 47% की स्टॉक प्राइस में अप्रिसिएशन दिखी है। 23-24 की बात करें तो 103% की अप्रिसिएशन दिखी है, 1800 से बढ़ के 3700 पे चली गई थी। तो इन्वेस्टर स्टॉक प्राइस पे तो रिसेंट 3-4 साल की बात करें तो ये मल्टी बैगर रही है, काफी तगड़ी ग्रोथ दिखी है, ऑलमोस्ट 4-5x हो गई है पिछले 4-5 सालों की बात करें। लेकिन अभी भी PE काफी महंगी नहीं है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इंडस्ट्री PE से भी कम है, 30 की PE है प्राइस अर्निंग रेशियो, और इंडस्ट्री की PE ऑलमोस्ट 33-35 की है, और बड़े बड़े जो हॉस्पिटल है उनकी तो PE 60-70 की भी है। तो एक्सपेंशन का स्कोप मुझे पर्सनली दिख रहा है। अब फाइनली इन सारे डेटा के बेसिस पे हम देखेंगे कि आने वाले 1 सालों में कंपनी की स्टॉक प्राइस कहाँ जा सकती है, क्या पॉसिबिलिटी है। तो 3 साल की अगर एवरेजेस की बात कर ले तो 3 साल की एवरेज PE इस कंपनी की थी 24 की, और एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ थी 32 की, और करंट PE जो है ये 30 की है, राइट। तो एवरेजेस से हाई पे ट्रेड कर रही है एज फार एज PE इज कंसर्न। तो आने वाले 1 सालों में अगर ये assumption डाले कि PE विल फॉल बैक टू 24, then you will be seeing a derating in PE by 20%, and assuming point number 2 where we believe that the profit growth will be by 32%, if this plays out आने वाले 1 सालों में स्टॉक प्राइस में सिर्फ 3% की अप्रिसिएशन दिखेगी। कंडीशन 2 सिनारियो 2 पे आ जाए, जहां हम ये एज्यूम करें कि कंपनी की PE 30 पे मेंटेन रहेगी आने वाले 1 सालों में, एंड प्रॉफिट ग्रोथ जो है 47% से होगी, जो रिसेंट क्वार्टर की प्रॉफिट ग्रोथ रही है। अगर ये प्ले आउट हो रही है तो आने वाले 1 सालों में कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है 43% से अप्रिशिएट करके 7800 के करीब ट्रेड करते हुए दिखेगी। करंट स्टॉक प्राइस इज अराउंड 5400। थर्ड सिनारियो में आ जाए, जहां हम थोड़े ऑप्टिमिस्ट हो जाते हैं, बुलिश हो जाते हैं, ये मानते हैं कि PE एक्सपैंड करके 40 पे चली जाएगी और प्रॉफिट ग्रोथ मोर और लेस 30% पे होगी, तो स्टॉक प्राइस में आपको 68% की अप्रिसिएशन दिखेगी। एंड फाइनली इफ यू आर टेकिंग अ कंजर्वेटिव अप्रोच एंड वी बिलीव that the PE will come down to 25 and the profit growth will be around 20%. If this plays out in coming 1 year, then you will see stock price falling by 3% and will be trading somewhere around 5,332 in the coming 1 year's time frame, right? तो इन्वेस्टर, ये हम लोगों ने एनालिसिस किया। एक छोटी हॉस्पिटल है कोवाई जो साउथ में काम करती है, 5 हॉस्पिटल हैं इनके। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी। इसे एज ए एनालिसिस ही ले, एज ए स्टडी ले, टेक इट फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। एनी बाय सेल और होल्ड कॉल, यू मेक योर ओन कॉल ऑन दिस। आप अपना स्टडी करें, एनालिसिस करें, टेक एडवाइस ऑफ योर प्रोफेशनल्स फॉर दैट, राइट। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। डू शेयर योर कमेंट इफ देयर इज एनी, आई वुड रियली लव टू रिस्पॉन्ड टू दैट। तब तक आप अपना ख्याल रखें। हैव अ वंडरफुल लाइफ, एंजॉय योर लाइफ एंड बाय फॉर नाउ।